हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। जून 2022 का एग्जाम जो है वो आपके करीब आते जा रहा है। अभी से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि 2 से 2.5 महीने का टाइम जो है वो आपके पास में फिलहाल बचा हुआ है। और दिमाग में बोले टेंशन स्टार्ट हो चुकी है सर कि कैसे हमारा प्रिपरेशन जो है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे बोले हमें अपनी पढ़ाई जो है इसको प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए ताकि जुलाई 2022 में जो हमने अपने नाम के सामने सीएस का टैग लगाने के बारे में डिसाइड किया है उसका सबसे पहला पड़ाव जो है वो पास नहीं, बहुत ही अच्छे वाले मार्क्स के साथ में पास हो जाए। इसके लिए बोले हमें क्या करना चाहिए, गॉट द पॉइंट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि सीएस कार्ड इंडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो कि सीएस के बच्चों का पहले दिन जब हाथ थामता है तो उसके बाद में एग्जाम्स के होने तक आपकी उंगली को, आपके हाथ को कभी भी छोड़ता नहीं है जब तक कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास ना हो जाए। सो हियर वी गो, आज वापस से आप सभी लोगों के लिए जिनका एग्जाम जुलाई 2022 में आ रहा है, मैं ये धमाकेदार वाला वीडियो जो है वो लेके आऊं जिसमें हम पूरे अच्छे तरीके से अपना स्टडी का प्लानिंग जो है वो करने वाले हैं ताकि जुलाई 2022 में हमारा जो सीएसडब्ल्यूटी का कंटेंट है वो सिर्फ हमें समझ में ना आए बल्कि इतने अच्छे तरीके से याद हो जाए कि अगर कोई बंदा हमें नींद में भी उठा के पूछे ना कि भाई साहब चलो बताओ ये वाली चीज का मतलब क्या होता है, तो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए और एग्जाम में आप एकदम अच्छे स्कोर जो है वो लाने चाहिए। गॉट द पॉइंट। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे वाली स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लानिंग जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड करी गई है। एंड सर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि आप सीएस कार्ड इंडिया की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और ये फैमिली जो आपकी है ये आपको आखिरी पल तक यानी कि एग्जाम होने के एक दिन पहले तक काम आने वाली है और आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाली। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो गाइस यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि आज अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपके पास में 2 से 2.5 महीने का टाइम है। आपका एग्जाम जुलाई वाले महीने में ये लगा लीजिए कि सेकेंड वाला सैटरडे जो कि 9th ऑफ जुलाई के आसपास आएगा। आई थिंक 9th ऑफ जुलाई इज द डेट, राइट। तो 9 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है और उसके लिए पढ़ाई आपको अभी स्टार्ट करनी है, राइट। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए सीएस कार्ड इंडिया ने सबसे पहले आपके लिए ये स्टडी प्लानर वाला पीडीएफ जो है वो यहां पे बना के दिया है जो कि सीएस कार्ड इंडिया के व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है। सर व्हाट्सएप ग्रुप, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना आपको प्रोवाइड किया गया। फटाफट एक काम करेंगे कि वीडियो को यहां पे पॉज करेंगे, सबसे पहले उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे जो ये वाला पीडीएफ है ये आपको वहां पे मिल जाए और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टडी जो है वो यहां पे स्टार्ट कर पाए। सर ऐसा क्या खास बात है इस प्लानर के अंदर? तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि यहां पे आपको सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये बता दिया गया कि कौन से सब्जेक्ट आपके यहां पे हैं और कितने कितने मार्क के वहां पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले। पहली बात। दूसरे वाली बात कि सर यहां से अगर आप चाहो तो जो आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल है वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे आती है कि आपको यहां पे अगले 24 डेज का एक्सक्लूडिंग संडेज, संडे वाले दिन सर बोले अभी अभी हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा तो मजा लाइफ में होना चाहिए, एक दिन तो आराम जो है वो बोले हमको मिलना चाहिए, राइट। तो यहां पे 24 डेज का यानी कि 30 डेज लगा लीजिए, अगर मैं संडे भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं तो ठीक है। तो 24 डेज इंक्लूडिंग संडे 30 डेज का आपको प्लान बना के दिया जा रहा है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो पीडीएफ आपको दिया जा रहा है इसी पे ही आपको ध्यान रखना है। सो यहां पे आपको बताया गया है कि आज अगर आपका डे 1 है 20th ऑफ अप्रैल को, अगर आपका डे 1 है तो ऐसे केस में लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिजनेस कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, इसका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 ये आपको देखना है। सर ये कहां से देखने होंगे? तो उसके लिए भी मैंने आपसे क्या कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
जितना भी काम आपका रहेगा वो ये पीडीएफ से ही आपका होने वाला है। बाजू में देखिए आपको यहां पे क्या किया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, राइट। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका YouTube के अंदर जो प्लेलिस्ट आपका होगा, ये वीडियो जो आपका होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये वीडियो जो आपका रहेगा वो यहां पे आपका स्टार्ट हो जाने वाला होगा। तो पहले आप पहला वीडियो देख लेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते जब आप ये वाला वीडियो देख लोगे, मतलब आज का जो टास्क आपका रहेगा वो हो चुका होगा पूरा। नाउ यू कैन रिलैक्स। फिर इसके बाद में आपका डे 2 स्टार्ट होगा। ऐसे ही आपका डे 2 के बाद में डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ऐसे चलते 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 पता चलेगा कि 24 डेज में पूरा सिलेबस मेरे भाई आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। गाइस यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये वाले क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिनका लिंक यहां पे आपको दिया गया है, इन क्लासेस को जस्ट अभी अभी हमने रिकॉर्ड करके खत्म किया है। मतलब दीज क्लासेस आर फुल्ली एंड कंप्लीटली अपडेटेड क्लासेस फॉर यू पीपल। गॉट द पॉइंट? यानी कि आज तक के जितने भी अपडेट आ चुके होंगे, आज तक के जितने भी अमेंडमेंट आ चुके होंगे, वो सारे के सारे यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये स्टडी प्लानर मेरे भाई, इसको आप सिंपल तरीके से अपने फोन में सेव कर लीजिएगा और इसी प्लानर के हिसाब से अगले 30 डेज का टारगेट आप यहां पे बना के चलेंगे कि हमें अपने इन क्लासेस को क्या करने का है, कंप्लीट करने का है। गॉट द पॉइंट? सब बोले बढ़िया है, 30 दिन में पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि सर इसका स्ट्रेटजी जो है वो बोले हमारा कैसा होना चाहिए, कौन से टाइम पे हमें क्लासेस को देखना चाहिए, कितने टाइम में कितनी क्लास हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइस हियर वी गो, हियर वी गो। पूरा प्लानिंग ऑलरेडी यहां पे सेट है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए ये पूरी चीजों को यहां पे आपको कंप्लाई करना है। गॉट द पॉइंट? गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। CS कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि CSWT की प्रिपरेशन करवाने के लिए आपसे एक सिंगल रुपया चार्ज नहीं करता है, ना आज करता है और ना ही एग्जाम के पहले आपको ऐसा कभी कुछ बोला जाएगा। गॉट द पॉइंट? CSWT में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि CS कार्ड इंडिया आपसे एक भी रुपया मांगने की कोशिश जो है वो करे। बट एक चीज आपसे हम जरूर मांगेंगे, क्या? वो ये है कि जो आपको टाइम टेबल बना के दिया जा रहा है, आगे चल के टाइम टू टाइम जो भी काम आपको करने के लिए कहा जाएगा, आपको उसके हिसाब से एक्ट करना होगा और जो टारगेट आपको दिया जा रहा होगा उसको आपको पूरा करना होगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना होगा, पंक्चुअलिटी जो आपकी है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा सर। 20th ऑफ अप्रैल से आपका ये स्टडी प्लानर जो है वो हो रहा है स्टार्ट। सबसे पहला आपका टास्क ये रहेगा कि 10th ऑफ मई तक, दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। क्या कहा मैंने आपसे कि 10th ऑफ मई तक 60% ऑफ द सिलेबस जो है ये आपको करने का है कंप्लीट। बीच में कभी एक आधा संडे वगैरह आपने एंजॉय कर लिया, कोई एक आधा दिन और अगर आपने स्किप कर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने आपको कि 10th ऑफ मई तक आपको 60% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि CS कार्ड इंडिया की फैकल्टीज आपके साथ में नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये 10th ऑफ मई तक, 20th ऑफ अप्रैल से लेके 10th ऑफ मई तक हर संडे आपके साथ में एक अलग से सेशन होने वाला है, स्पेशल वाला, जिसमें हम परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? से कैसा होता है CSWT का एग्जाम, कितने घंटे का एग्जाम आपका रहने वाला होगा, राइट? क्या उसमें पेपर को सॉल्व करने के लिए जो पेन और पेंसिल वगैरह है वो सब मिलेंगे क्या? क्या कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे सवालों को जवाब जो है वो हर संडे आपको यहाँ पे अलग से सेशन में मिलने वाला है, जो कि कब तक चलेगा? 10th ऑफ मई तक चलेगा। फिर इसके बाद में मेरे भाई 11th ऑफ मई की बात अगर आप यहाँ पे करोगे, 11th ऑफ मई तक जहां आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अगले 24th ऑफ मई तक, यानी कि अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर आप ये लगा लीजिए कि अपना 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये आपका टास्क होगा। लेकिन अब इसके बाद में यहां पे ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर वाइज आपका लाइफ क्विज जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सर काफी सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, आपको ये पता चल चुका है कि कौन से चैप्टर में कंटेंट आपका क्या दिया हुआ है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो उसके बाद में जो लाइव क्विज रहेगा, ये लाइव क्विज आपको यहां पे क्या करना होगा? अटेंड करना होगा, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ICSI किसी भी चैप्टर पे अगर आपको सवाल पूछने वाला है तो किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, उसमें आपको जवाब अगर देना है तो कैसे आपको जवाब देना है, राइट? और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कि क्या आपकी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हुई है और या फिर नहीं हुई है? सर हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुई तो सो कुछ कंसेप्ट है जो मुझे समझ में आए। तो अगेन मेरे भाई क्या कहा मैंने आपसे, CS कार्ड इंडिया ने जब आपका हाथ थाम लिया है तो इसके बाद में जब तक के हम आपको पास नहीं करवा देते हैं आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं है, राइट। तो 10th ऑफ मई से आपका डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है हर एक फैकल्टी के साथ में, प्रवीण सर, सूरज सर, पार्श्व मैम, अभिजीत सर। गॉट द पॉइंट। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो लीगल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस एनवायरमेंट हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन रहे और या फिर वो लॉजिकल रीजनिंग रहे, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपके साथ में अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, जिसमें आप अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी को हर एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो डाउट रहेगा वो पूछ सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। गॉट द पॉइंट। एंड फिर इसके बाद में अगर बात करेंगे तो 25 मई से लेके 24 ऑफ जून गाइस, एक बार आपका सिलेबस पढ़ के हो चुका है, ध्यान से देखिएगा, एक बार यहां सिलेबस पढ़ के हो चुका है, फिर दूसरी बार यहां पे आपका काइंड ऑफ रिवीजन हो चुका है जब आपने लाइव क्विज किया, तीसरा फिर से एक बार और आपका रिवीजन हो चुका है जब आपका डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ, और फिर उसके बाद में मेरे भाई चौथे वाली चीज जो कि बहुत ही बड़े वाली चीज है वो रहेगी आपका सुपर 30 डेज लाइव बैच। वही वाला कंटेंट, वही वाला टॉपिक, वही वाला सब्जेक्ट, वही वाला सिलेबस हम फिर से यहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। सर एक बार जब ऑलरेडी हो चुका है तो यहां पे दोबारा क्यों करना है? वो इसलिए करना है मेरे दोस्त क्योंकि यहां पे जब आपका जुलाई में एग्जाम होगा तो उसके एक महीने पहले तक के जितने भी चेंजेस वगैरह हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ चुके हैं, या कोई अमेंडमेंट अगर लॉ के अंदर आया होगा या कोई भी नई चीज अगर हुई होगी तो वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज तक के जो अपडेटेड वाले क्लासेस हैं वो आप यहां पे कवर कर लोगे, लेकिन उसके बाद में आज से लेके अगले एक महीने के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह आ रहे होंगे वो सारे के सारे अपन कहां पे करने वाले हैं? सुपर 30 डेज लाइव बैच मेरे भाई, इसी चैनल के ऊपर। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो चैनल आपका है जो आपको हर जगह पे साथ देने वाला है। गॉट द पॉइंट। 30 दिन तक आपका ये शेड्यूल जो है वो चलने वाला है, साथ में जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर इसके बाद में सर ये चौथी बार आपका रिवीजन यहां पे हो चुका होगा इन डेप्थ वाला। अब इसके बाद में हम यहां पे क्या करने वाले, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले 5 दिनों के अंदर 26 मई से लेके 30 ऑफ जून तक, सॉरी जून कहां से आ गया, 26 मई से लेके 24 जून भी कहां से आ गया, हाँ ठीक है, सॉरी यहां पे ये मई नहीं आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन जून। 26 जून से लेके 30 जून तक, 26 जून से लेके 30 जून तक 5 दिन, 5 सब्जेक्ट का मैराथन। सर सुबह बैठेंगे 10 बजे और शाम को उठेंगे कब? जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो चुका होगा। लीगल एप्टीट्यूड का है तो लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग का है तो लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स का, बिजनेस एनवायरमेंट का है तो बिजनेस एनवायरमेंट का। चाहे उसको 5 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या 24 घंटे क्यों ना लग जाए, लेकिन टारगेट ये रहेगा कि एक ही दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है। ऐसे ही 5 दिन में 5 सब्जेक्ट को खत्म करना है, ये हमारा यहां पे टारगेट होगा। गॉट द पॉइंट। यानी कि यहां तक अगर बात करेंगे तो 5 टाइम्स रिवीजन आपका जो है वो हो चुका होगा। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, फिर इसके बाद में 1 जुलाई से लेके 5 ऑफ जुलाई तक, ये भी बहुत स्पेशल वाली चीज है मेरे भाई। 6 वाली चीज यहां पे होने वाली, जिसका नाम क्या रहेगा, बूस्टर। सर आपके आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में से एक लाइन जो है वो उठाई जाएंगी, ऐसी वाली लाइनें जिनके ऊपर आपका आईसीएसआई जो है वो एमसीक्यूज पूछ सकता है, जिनके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं या पास में बन चुके हैं, वो सारे के सारे यहां पे अपन कवर करेंगे। राइट, यहां पे आप ये लगा लीजिए कि छठे टाइम आपका रिवीजन जो है वो होने वाला है, और फिर उसी के साथ में मॉर्निंग के टाइम पे बूस्टर करेंगे, तो इवनिंग के टाइम पे अगेन लाइव क्विज सॉल्व करेंगे। कौन से वाला? फुल कोर्स वाला, फुल सब्जेक्ट। सर पहले हमने चैप्टर वाइज किया था, यहां पे क्या करेंगे, फुल सब्जेक्ट, यानी कि 7 बार आपका रिवीजन जो है वो यहां पे ऑलरेडी हो चुका होगा। और फिर इसके बाद में अगर बात करोगे तो 6 जुलाई का आपका होगा पास्ट एग्जाम का पेपर सॉल्विंग। गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले CSWD का एग्जाम हुआ था अगस्त 2020 में, और लास्ट जो आपका पेपर यहां पे हो रहा है वो रहेगा मई 2022 में।
अगर मैं अगस्त 20 से मई 2022 की बात करूं तो कुल मिला के 8 पेपर्स हैं जो कि यहां पे ऑलरेडी हो चुके हैं। 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर्स है जो ऑलरेडी यहां पे हो चुके हैं। और ये 8 पेपर्स के अंदर अगर मैं 140 क्वेश्चंस के हिसाब से बात करूं, मेरा मैथ्स कमजोर है, 8 चुके 32 और 8 एकम 8 और 3 12, तकरीबन 1230 के आसपास क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं जो कि अपन यहां पे क्या करेंगे कवर। शायद नहीं, ज्यादा हो गया क्या, कितना है 140 इंटू 8, 140 इंटू 8 1120, नॉट 1200, ठीक है। 1120 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो कि अपन यहां पे क्या करेंगे कवर करेंगे। सर दिस विल बी योर 8th टाइम रिवीजन। और फिर इसके बाद में आपका यहां पे अगेन रहेगा डाउट सॉल्विंग सेशन जो कि एग्जाम के ऊपर रहेगा। ये पढ़ाई वाली चीज यहां पे नहीं रहने वाली है। आपको अगेन बहुत सारे सवाल होंगे, सर एडमिट कार्ड का कैसा, सर पेपर कहां बैठ के देना है, कैसे देना है, सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, हार्डवेयर क्या होना चाहिए, क्या माइक अलग से लगाना पड़ेगा, क्या कैमरा अलग से लगाना पड़ेगा क्या, वगैरह 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 वगैरह। जितने भी आपके वहां पे टेक्निकल वाले प्रॉब्लम आ रहे होंगे उनको लेके सेशन जो है वो यहां पे किया जाएगा, राइट। और फिर इसके बाद में 8 तारीख को आपका रहेगा महामैराथन। क्या करेंगे इसमें, जो सब्जेक्ट को हमने 30 डेज दिया था, फिर जो सब्जेक्ट को हमने 1 दिन दिया था, फिर जो सब्जेक्ट को हमने 3 से 4 घंटे दिए थे, अब वही सब्जेक्ट को 2 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे सिलेबस को 1 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। 8 जुलाई को सुबह 10 बजे हम यहां CSWT, एक सब्जेक्ट नहीं बोला मैंने क्या कहा, CSWT की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि रात को 12 AM तक आपकी क्लास जो है वो चले और पूरे सिलेबस को अपन क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। गॉट द पॉइंट। तो ये अपने को यहां पे करना होगा। और सर अगर ये हम यहां पे कर लेंगे तो 9th टाइम रिवीजन जो आपका होगा वो यहां पे हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। और फिर इसके बाद में 9 जुलाई को आपका आने वाला है मेरे भाई द डी डे, द अंतिम परीक्षा। अब मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि अगर 9 बार आज से लेके जब आप प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं और 9 बार अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो क्या ऐसा होगा कि आप अपने एग्जाम में फेल हो जाओ। सर इसको तो पूरा रूल आउट कर दो सर, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप फेल हो जाए। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि क्या ऐसा होगा कि आप यहां पे मिनिमम 160 मार्क्स ना ला पाओ। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं मेरे भाई। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इट हैज बीन हिस्ट्री कि CS कार्ड इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने 180, 190 से भी ज्यादा 195 मार्क्स को भी स्कोर किया मेरे भाई। Why? Because they believed that yes they can do it. उन्होंने अपने आप के ऊपर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि सर बस हमारे लिए कोई अगर इतना कर रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी चीजें करने को तैयार है, तो क्या हम अपने लिए पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या हम अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई जो है वो नहीं कर सकते हैं? तो गाइज ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपसे हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमें इस बात का कमिटमेंट चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टारगेट आप खुद अपने आप के लिए सेट कीजिएगा कि 180 से 190 मार्क्स लाने की कोशिश जो है वो हमको यहां पे करनी है, चाहे जो भी हो जाए करनी ही है। और आज मैं इस बात का आपको वादा करता हूं कि ना ही मेरी तरफ से और ना ही मेरी पूरी टीम में से किसी की भी तरफ से आपको यह मिलेगा कि हमारी क्या बोलेंगे क्वालिटी की बात आप कर लीजिए उसमें कोई कमी मिल जाए, हमारे डेडिकेशन की बात कर लीजिए उसमें कोई कमी मिल जाए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद कभी भी ये वाला काम जो है वो आप नहीं देखने वाले हैं। ना ही कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है और ना ही आगे कभी ऐसा होगा। कोई ऐसा बच्चा अगर होगा जो कि पहले से क्लास को देख रहा है, ये वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में एक बार ये जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द प्रिपरेशन लेवल ऑफ CS कार्ड इंडिया जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो गॉट द पॉइंट। दैट्स इट गाइस। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, लेकिन वापस से कमेंट सेक्शन के अंदर सारे के सारे बच्चे अभी ये कमेंट करेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दीवार पे चिपका देंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गॉट द पॉइंट। फटाफट ये वाला काम जो है कर दीजिए। मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।